हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएसी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी के रूल्स भी बताए थे, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे और कुछ एग्जांपल्स कल मैं सेंड भी करूंगा, उसका रिप्लाई आप व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम लोग बोलते भी हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं रीजेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमको इंटरमीडिएट मिलता है, फिर ये इंटरमीडिएट क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट, और साथ में क्या निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब रीजेंट क्या करता है, रीजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रीजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक क्यों करता है। हर एक कंपाउंड क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को गेन करना। देखिए कोई भी रिएक्शन इसलिए किया जाता है कि हर एक कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, एक वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो लेस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है। तो इस तरह से आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड क्या करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। यही कंडीशन अप्लाई होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो रीजेंट इसलिए सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, तो वो क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिस समय सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, आफ्टर सम टाइम बाद ये इंटरमीडिएट क्या करता है, पहले एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए हमको क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रीजेंट में क्या चाहिए आपको, रीजेंट में आपको चाहिए अटैकिंग रीजेंट। आगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। अब अटैकिंग रीजेंट भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो सकता है किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दोनों अटैक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों पड़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, रेजोनेंस भी बोलते हैं। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। शुरू की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है
ये परमानेंट इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो शुरू की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर मेसोमेरिक में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे रेजोनेंस के जो रूल्स होते हैं वो इसी इफेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जहां पर भी एडिशन रिएक्शन किए जाते हैं वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम एसिडिटी और बेसिसिटी का स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का यूज होता है। जब भी आपको एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटी का भी अगर डिस्कशन करना हो तो भी इंडक्टिव इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन इफेक्ट का हर जगह यूज होता रहता है, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाएंगे वहां आपको इन सभी इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी से आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हम ये तो जाने कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो आपका जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है और इस कार्बन की चेन से एक एक्स ग्रुप जुड़ा है। इस एक्स ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन में क्या क्या आ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में एक एक्स ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। जो एक्स क्या होता है, ये एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो हैलोजन एटम होते हैं वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये एक्स क्या करता है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने लिखा भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां सिंगल बॉन्ड होंगे वहां ओनली सिग्मा बॉन्ड होंगे, जहां सिग्मा बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जहां पाई बॉन्ड होंगे या सिग्मा बॉन्ड होंगे वहां बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। लेकिन जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो एक्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक्स इज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जैसे एक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जैसे जैसे हम इस निगेटिव एटम से दूर होते जाएंगे चार्ज भी क्या हो जाएगा, लेस होता चला जाएगा। और 3 कार्बन के बाद ये चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब मिनिमम 3 कार्बन तक हम देखते हैं, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। लिखने को आप लिख सकते हैं del +4, del +-, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता है। अब ये C और X के बीच में देखिए क्या हो गया, बॉन्ड पोलराइज हो गया। बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया। बॉन्ड पोलराइज होने का मतलब है कि दोनों एटम के बीच में एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए। मान लीजिए ए और ए कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सेम है। तो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इस तरह रखे रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सेम है। अब मान लीजिए ए भी कोई मॉलिक्यूल है, अब मैं आपसे कह दूं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से ट्रांसफर नहीं हुआ है,
जब इस तरह से कभी लिख दें कि A प्लस बी माइनस का मतलब कंप्लीट गेन और लॉस हुआ है, दोनों के बीच में कंप्लीट गेन और कंप्लीट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब ये होता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, एक खास बात और कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन होता है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। हम लोग इस तरह आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग अभी आपकी स्टार्ट होगी, वहां पर डायपोल मोमेंट एक टॉपिक है कि डायपोल मोमेंट का जब डायरेक्शन दिखाते हैं तो प्लस से माइनस की ओर इस तरह से एरो बनाते हैं और यहाँ इस तरह लगाते हैं। तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन दिखाना है तो डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में कोई यक्स एलिमेंट जुड़ जाए और आपसे ये कह दिया जाए, क्योंकि आप जानते भी कि यक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यक्स क्या करता है, शेयर्ड पेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जिधर बॉन्ड को मूव करते हैं उस ओर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे आप नेगेटिव एटम से दूर होते जाएंगे चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम होता जाएगा और 3 कार्बन के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये है इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट। हाउ टू डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट वो भी देख लीजिए। हाउ टू डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। आप बोल सकते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। It is a permanent effect and the sigma electron या shared paired electron towards move more electronegative atom and then contain partial negative charge and oppositely atom contain partial positive charge. This effect is known as inductive effect. इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे आप लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन इफेक्ट, ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड द सिग्मा इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज and oppositely atoms contain partial positive charge. This effect is known as the inductive effect or transmission effect. So this is a definition of inductive effect. अच्छा, एक चीज और इसमें एक वर्ड आया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आप क्लास 11 के पीरियोडिक चैप्टर में पढ़े होंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को शॉर्टकट में EN से लिखते हैं कि द शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन moves towards itself या इट्स ओन लिख लीजिएगा। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो उस ओर मूव कर जाते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे A और ऐसे मान लीजिए CCl और यहाँ H लगा दीजिए, तो CCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जिस ओर बॉन्ड को मूव करते हैं उस ओर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब आप डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो डायपोल मोमेंट का भी यही कंडीशन होता है। और डायपोल मोमेंट को मैंने बताया कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह होता है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं।
कैरेक्टर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या कैरेक्टर्स हैं? सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, सबसे फर्स्ट चीज क्या लिखेंगे? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड, इन दिस प्रोसेस only sigma electrons are involved। पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं, इट्स एक्सप्लेन एसिडिटी, इट्स एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करती है। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं? इट्स एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो भी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे टर्सरी है, हैलाइड इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो वो भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट to indicate like this। अच्छा, ये जो डायरेक्शन बनाते हैं मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। मान लीजिए ए और बी हो और बी के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस तरह से डायरेक्शन लगाते हैं प्लस से माइनस की ओर, कभी माइनस से प्लस की ओर नहीं लगाते हैं। और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है माइनस से भी प्लस की ओर लग सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो हाइड्रोकार्बन की चेन पे डिपेंड करता है किस टाइप के ग्रुप वहां पे अटैच है। ठीक है, कंडीशन बदल भी सकते हैं, केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट इज टू टाइप। It is two types. First, plus I effect and second, minus I effect. Plus I effect का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? All the alkyl group behave as प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, इन ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और भी नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो जितने भी प्लस आई इफेक्ट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और रिपेल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि जब दो सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब एक सेम एक माइनस होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ऐसा केस नहीं। आप बताएं क्या केस है? जितने भी माइनस आई इफेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट का अगर आपको एग्जांपल देना हो तो जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, या दोज कंपाउंड्स हैविंग द पाई बॉन्ड आल्सो बिहेव एज माइनस आई इफेक्ट। अब पाई बॉन्ड कैसे आप चेक करेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि फ्लोरीन हो गए, ये माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे NO2
NO2 का स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें पाई बॉन्ड है, माइनस आई इफेक्ट है। जैसे आप लिख सकते हैं COOH, CHO, CN एटसेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं सब माइनस आई इफेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर हम बताएंगे इसका यूज कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी स्ट्रेंथ बताने में, रिएक्टिविटी बताने में। ओके, थैंक यू वेरी मच।